हेलो दोस्तों, मैं विमल प्रताप सिंह। मैं तेज बहादुर सिंह। मैं पवन कुमार तिवारी और हम आपका स्वागत करते हैं मैडकेम फैमिली में। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैडकेम क्लासेस में। तो आज जो है हम अपना कुछ फोटो केमिस्ट्री के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं बता दूं कि आपने फोटो केमिस्ट्री में पढ़ा क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए भाई, आपके सामने मैं लिख रखा है डाइपाई मीथेन। ये आपने फोटो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट, जो कि मैंने एक वीडियो भी डाली है 3.5 घंटे की है। उसमें भी ये सब कवर कराया है मैंने, इसमें से जो है 70% लगभग कवर कराया है। देखिए, नोरिस टाइप 1 और 2 आपने फोटो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, नोरिस टाइप 1 एंड 2। उसके बाद आपने पढ़ा होगा पटर्नो-बुच्ची रिएक्शन, पटर्नो-बुच्ची रिएक्शन। अच्छा, इसमें डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट में बात करूं तो किसमें होता था कि जो हमारा 1,4-डाइईन होते थे उसमें जो है डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट होता था। नोरिस टाइप 1 में क्या होता था कि जो हमारा अल्फा बीटा बॉन्ड होता था वो टूट जाता था, या दूसरे शब्दों में कहूं जो C डबल बॉन्ड O और उसके पास वाले अल्फा कार्बन के बीच में बॉन्ड था वो टूटता था। ठीक है, और नोरिस टाइप 2 में क्या होता था कि डेल्टा हाइड्रोजन जो है गामा हाइड्रोजन जो है वो हमारा कंपाउंड एक्सेप्ट कर लेता था। ठीक, उसके बाद जो है पटर्नो-बुच्ची रिएक्शन में साइक्लो एडिशन होता था। किसके केस में? कहीं ऑक्सीजन लगी हुई है तो कुछ इस तरह का आपने पढ़ा होगा। उसके बाद आपने बार्टन रिएक्शन पढ़ा होगा। बार्टन रिएक्शन में आपने क्या पढ़ा होगा? कहीं हमारा जो हमारा डेल्टा हाइड्रोजन है वो जो है कोई ग्रुप है वो टूट जाएगा। जैसे NO2 है तो NO2O और N के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, NO रेडिकल और O रेडिकल। O रेडिकल क्या काम करेगा? गामा हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा, और जो गामा हाइड्रोजन वो एक्सेप्ट करा है उस जगह NO रेडिकल जाके जुड़ जाएगा। कुछ इस तरह की आपने रिएक्शन पढ़ी होंगी। उसके मैंने कुछ जो है एग्जांपल भी आपको करा रखे हैं अलग अलग टाइप के। ठीक है, उसके बाद आपने क्या पढ़ा होगा? होफमैन-लॉफर-फ्रेटैग रिएक्शन, ये आपने पढ़ी हुई। इसमें क्या पढ़ा होगा कि जो अब की बार हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ रहे थे बार्टन रिएक्शन में, इसमें क्या होता? नाइट्रोजन और Cl, मेनली जो एक्सेप्टर एटम होता है वो नाइट्रोजन होता है। ठीक है, कुछ इस तरह का आपने पढ़ा होगा। डी मायो रिएक्शन भी आपने पढ़ा होगा, जनरली साइक्लो एडिशन इसमें होता है। उसके बाद सबसे लास्ट जो आपने पढ़ा है फोटोकेमिस्ट्री में वो पढ़ा है फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, जिससे जो है काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो एक तो ये ओवरव्यू था कि आपको क्या क्या पढ़ना था फोटोकेमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये 7 चीज आपको पढ़नी थी फोटोकेमिस्ट्री के अंदर। अब देखते हैं कि हम भाई क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आते हैं कि जून 2019 का आपके सामने मैंने नेट का क्वेश्चन लिख रखा है। जून 2019 का नेट का क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें क्या दे रखा है कि एक फर्स्ट कंपाउंड दे रखा है ये, जिसमें हमने HNu दे रखा है और एक कंपाउंड बनना है A, और ये कंपाउंड कुछ बन रहा है। दूसरे में हमने क्या है, HNu दे रखा है, B बनना है और ETOH इसमें से निकला है। अब इसमें से कौन सा प्रोडक्ट होगा, तो इस चीज के लिए आपको ध्यान से ये रिएक्शन देखनी होगी। तो देखिए भाई, इसमें हम करते क्या है, तो देखिए इसमें जो है मैंने ये आपके सामने जो है फर्स्ट वाला लिख लिया है, ये वाला। ठीक है, तो मैं इससे लिख लेता हूं। तो आपके सामने कुछ इस तरह से ये मैं कंपाउंड लिख रहा हूं। तो ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, और यहाँ लिखा N, और ऑक्सीजन इधर माइनस, इधर प्लस, इधर डबल बॉन्ड O। इसमें तो किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मैंने क्या काम करा है, यहाँ इधर ये ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड O ET। ठीक है, इसे मैंने HNu दिया, इसे मैंने HNu दिया। तो इसमें क्या होगा हमारा, ध्यान से देखना, अल्फा बीटा गामा, गामा हाइड्रोजन ये एक्सेप्ट कर लेगा, कौन? हमारा ऑक्सीजन। तो ये वाला हाइड्रोजन कौन एक्सेप्ट कर लेगा? ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारा कंपाउंड हमारे सामने दिखेगा। ध्यान से देखना, बस इसे आप देखते जाओ, आप जो है खुद ही समझ जाओगे क्या होगा। तो ये क्या था हमारा O माइनस N प्लस, ये क्या बन जाएगा? OH बन गया। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया? OH बन गया। यहाँ एक रेडिकल आएगा, कैटायनिक रेडिकल, ये कैटायनिक रेडिकल। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें क्या हुआ, इधर बन गया हमारा रेडिकल, और ये गया ऑक्सीजन, और ये जो है डबल बॉन्ड O, और ये क्या था हमारा ET। कुछ इस तरह से हमारा कंपाउंड बन गया। ये कंपाउंड हमारा कुछ इस तरह से बन गया। अच्छा, ये जो एरोमेटिक रिंग है इसमें तो कंजुगेशन भी हो रहा होगा, रेजोनेंस हो रहा होगा, तो कुछ इस तरह से इसकी मैं एक दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख लेता हूं। इसमें जो है आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। तो देखिए, मैंने आपके सामने दूसरी जो है N प्लस सेम स्ट्रक्चर लिखी है, बस अब की बार क्या लिखा है इसमें जो है बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड थोड़े से मैंने रोटेट कर दी क्योंकि इनकी मुझे जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो क्या होगा हमारा ET।
ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब ये रेडिकल गया इधर, एक रेडिकल, ये हाफ एरो से मैंने दिखाया है, यहां से क्या होगा, एक रेडिकल चला जाएगा इधर, चूंकि ये रेडिकल था कैटायनिक रेडिकल। तो आपके सामने स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की बनेगी। स्ट्रक्चर मैं इधर बना देता हूं, तो स्ट्रक्चर आपके सामने कुछ इस प्रकार की जनरेट होगी। बस आप ध्यान से देखना इसे कि यहाँ डबल बॉन्ड N और यहाँ ऑक्सीजन माइनस, ये पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ क्या है हमारा OH, ठीक है। और इधर ये और यहाँ क्या आएगा हमारा डबल बॉन्ड, और इधर आएगा हमारा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड OET, ठीक है। अच्छा, आपके कंपाउंड में कुछ इस तरह का दे रखा था EtCO2H, मतलब ये आपका निकलना है। तो इससे भी आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो कि EtCOOH, तो मतलब यही वाली चीज सारी की सारी निकलनी है, अंदाजा लगा सकते हो। पर मैकेनिज्म देखो इसकी किस प्रकार से होती है कि ये लोन पेयर है, ठीक है, लोन पेयर का अटैक हुआ है यहाँ, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का अटैक हुआ है यहाँ, ये डबल बॉन्ड गया इधर और ये वाले डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले गए इधर, क्योंकि नाइट्रोजन तो पॉजिटिव चार्ज था नाइट्रोजन पे। तो कुछ इस तरह से ये रिएक्शन हुई। अब देखिए इसके सामने, इससे जो है आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कुछ इस तरह का कुछ इस तरह का आपके सामने प्रोडक्ट आपको दिखाई देगा। ये जो है N, ये O माइनस, और ये है हमारा OH, ठीक है। ये चला गया कुछ इस तरह से, और ये है हमारा, ये इससे लगा हुआ है हमारा ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन इधर से निकाल देता हूं, और ये वाला हाइड्रोजन इधर में लगा देता हूं, ठीक है। या फिर इधर मत लगाइए, इधर केवल आप निगेटिव लिखे रहिए। तो इसे जो है मैं ये लिख देता हूं, फिलहाल ये ऐसे ही क्या ऐसा लिखता हूं, ठीक है। एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। ये ऑक्सीजन लिखा, ये C डबल बॉन्ड O, और ये निकल गया हमारा ET। बताओ, इसमें तो किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ से होगा क्या, यहाँ से होगा क्या, ध्यान से देखना। ये जो आप निगेटिव चार्ज देख रहे हो, ठीक है, इसे एक स्टेप और लिख देता हूं, इसे मैं निकाल देता हूं किसे H+ को। तो इसे H+ को आप यहां से निकाल लेना, एक स्टेप ये आप लिख लेना। अब ध्यान से देखना यहाँ क्या हो सकता है। ये जो आप निगेटिव चार्ज देख रहे हो ये गया इधर, ये जो आप निगेटिव चार्ज देख रहे हो ये गया इधर, ये जो आप बॉन्ड देख रहे हो ये गया इधर, और यहाँ से ये लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। तो मतलब कंपाउंड कुछ इस तरह का आपके सामने दिखेगा, ध्यान से देखना। ये और ये क्या बचना हमारा NO, ये NO बचा, और इधर क्या आ गया हमारा ये C डबल बॉन्ड O, और इधर हाइड्रोजन तो एक लगा हुआ है, और ये लिविंग ग्रुप क्या निकला EtCOO, और जो H निकला था वो इधर लग जाएगा। तो क्या लिख दूं, EtCOOH। कुछ इस तरह का आपके सामने जो है कंपाउंड बन रहा है। देखिए जरा क्या बना है आपका, एक तो आपका ये बना EtCOOH निकल गया, दूसरा आपका क्या बना था, कुछ इस तरह का कंपाउंड A देख रहे हैं हम, तो A में कुछ इस तरह का कंपाउंड बना था, ये वाला NOCHO। तो ये किस किस में है, फर्स्ट और जो है D में है। तो मतलब ये आंसर और ये आंसर तो आपका हो ही नहीं सकता, या तो आपका ये आंसर होगा या आपका A आंसर होगा। सीधी सी बात, एक बात हमें यहाँ से पता चल गई। अब दूसरा वाला आपको क्वेश्चन देखना, दूसरा क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप बस ध्यान से देखना। इसमें दूसरा पार्ट क्या कहता है, देखना आप जरा ध्यान से। अब ये देखो, इसमें क्या है, हमने कुछ इस तरह से लिख रखा है, इस तरह से हमारा ये कुछ कंपाउंड था, ये आपके सामने लिखा हुआ है ये, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, किसी कंपाउंड को मैं HNU दूंगा तो सिस ट्रांस आपस में जो है आइसोमर चेंज होते थे या नहीं, ठीक है। इसमें EZ है जैसे, तो ये चेंज हो जाएंगे या नहीं, हो सकते हैं बिल्कुल। इसमें क्या आप देख रहे हो, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड आपका क्या है, ट्रांस, तो HNU की प्रेजेंस में सिस हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं सिस लिख के देखता हूं, क्या पता उससे मेरा आंसर आ जाए, ठीक है। तो देखिए ये बॉन्ड हमारा हो गया कुछ इस तरह से। अभी सिस क्यों लिखा है, कैसे ये आपको बात पता चलेगी, एक सेकंड में आप अभी समझ जाओगे ये, ठीक है। अच्छा यहाँ मैंने क्या देख रखा है, ETOH निकल रहा है, तो ETOH कहां से निकल सकता है, ETO तो ये है। अगर इस ऑक्सीजन का अटैक किसी वजह से यहाँ हो जाए तो ऐसे ऐसे और ये बाहर निकल जाएगा हमारा। एक बात हमें पता चल गई, पर हमारे सामने प्रॉब्लम क्या थी, ये हमारा दूर था, ट्रांस में था, पर हमने क्या काम करा, हमें पता है HNU की प्रेजेंस में जो है वो हमेशा ज्योमेट्रिकल आइसोमर चेंज हो जाते हैं, वही हमने यहाँ काम करा है। अब सीधा सीधा आप करा दीजिए, इसका अटैक कराया इधर, ये गया इधर, ये दोबारा गया इधर, और ये हो गया बाहर। आपका कंपाउंड कुछ इस तरह का बन जाएगा। इसमें बस थोड़ी आपको दिमाग लगाना था, नहीं तो फोटोकेमिस्ट्री के जनरली क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें जो है आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो
एक ये क्वेश्चन था जिसमें आपको थोड़ा यहाँ दिमाग लगाना था। कुछ इस तरह का आपके सामने प्रोडक्ट बन जाएगा और ETOH हमारा निकल जाएगा। देख लीजिए आंसर क्या होगा, आपके सामने लिखा हुआ है। आंसर कौन सा होगा, सीधा सीधा हो गया, फर्स्ट वाला इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये जून 2019 का क्वेश्चन था, इसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी थी, पर अभी आप आगे आगे जैसे देखोगे कि सिर्फ देखते ही आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे अगर आपने फोटोकेमिस्ट्री पढ़ रखी है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिसंबर 2019 अभी जो फिलहाल लास्ट टाइम आपका एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया था। देखिए जरा ये क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखने की इसमें थोड़ी जरूरत है। ये नोरिस टाइप 2 का क्वेश्चन है, नोरिस टाइप 2 का। ठीक है, तो देखिएगा क्या कहता है ये कि हमारे सामने ये और ये। ठीक है, अब देखिए अल्फा बीटा गामा, ये वाला गामा है, ये गामा कार्बन है। ठीक है, इसे आप जो है गामा कार्बन को इसके ऑक्सीजन के पास भी लिख सकते हो। होता क्या है कि गामा, ये जो हाइड्रोजन लगा होता है ये ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है, तो इसे आप थोड़ा चेंज करके भी लिख सकते हो। देखिए इसे आप जो है कुछ ऐसे लिख सकते हो, और जो है आपका क्या था इधर, ये 1 2 3 कार्बन, तो ये क्या हो गया अल्फा बीटा गामा। इधर जो हाइड्रोजन लगा हुआ है वो ये एक्सेप्ट करेगा कुछ इस तरह से। कैसे करेगा कि देखिए कि आपका जो है लाइट की प्रेजेंस में ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये रेडिकल ये रेडिकल। ठीक है, और इसे मैं ऐसे लिख दूं कि इसे ऐसे लिखा और इसे ऐसे लिख दिया, और जो ये हाइड्रोजन है ये रेडिकल इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट यहाँ से कर लेगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ आपका रेडिकल बन जाएगा। रेडिकल कुछ इस तरह से, देखिएगा ध्यान से, आपका रेडिकल कुछ इस तरह से बनेगा कि ये OH और ये रेडिकल। ठीक है, अब इसे इधर करके लिख देता हूँ थोड़ा। ठीक है, ये करके लिख दिया और ये हमारा रेडिकल। बताओ इसमें तो किसी को कुछ प्रॉब्लम ना है। अब आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहा होगा कि सीधा सीधा जो है नोरिस टाइप 2 का प्रोडक्ट क्या होता था कि इनके बीच में बॉन्ड बन जाता था कुछ इस तरह से 4 मेंबर रिंग। पर यहाँ 4 मेंबर रिंग बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, हमेशा आपको वो 4 मेंबर रिंग बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है, तो हमेशा आपको जो है स्टेबल प्रोडक्ट देखना होता है। चूंकि अगर 4 मेंबर रिंग किसी वजह से बनती तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर इस रिंग को ओपन कर देते, जबकि ऐसा कोई हमारा देख लो कि आंसर नहीं है। तो इसमें हुआ क्या होगा, आप ये ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में हुआ क्या होगा, जो ये हमारा रेडिकल है इसका अटैक हुआ होगा इधर, ठीक है, और ये टूटा होगा, एक रेडिकल इधर एक रेडिकल इधर। थोड़ा खोल के लिख देता हूं जिससे आप जो है अच्छे से समझे। ये जो है डबल बॉन्ड था ये टूट गया, एक रेडिकल इधर एक रेडिकल इधर, ये हमारा OH था, ये हमारा रेडिकल था। बताओ किसी को कुछ प्रॉब्लम इसमें? बाकी हमारा कैसा था, ऐसे और ऐसे, ये हमारा था रेडिकल। बताओ कोई दिक्कत इसमें? अब क्या हुआ होगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और इसका अटैक इधर हुआ होगा, ये वाला। और इसमें क्या हो सकता है, इसमें टाउटोमर हो सकता है। तो देखिए मैं इसी कंपाउंड को लिखता हूं। अभी आप थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि जो है आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा कैसे प्रोडक्ट बन गया। तो इसे जो है हमने लिख दिया कुछ इस तरह से, और जो है ये और ये लगा हुआ है और इधर लगा हुआ है मिथाइल कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बन गया। ये वाला बात सेम ही है, थोड़ा मैंने घुमा के लिखा है। अब आप यहाँ एक चीज देखिए कि ये ब्रिज हेड पोजीशन और दूसरी ब्रिज हेड पोजीशन कौन सी है, ये दोनों ब्रिज हेड पोजीशन है। ब्रिज हेड पोजीशन से एक तरफ 2 कार्बन, दूसरी तरफ 2 कार्बन और C डबल बॉन्ड O, और इधर की तरफ भी 2 कार्बन। तो इसे क्या आप ब्रिज हेड पोजीशन को ऐसा लिख सकते हो? देखना ये ब्रिज हेड पोजीशन। अब देखिए ये 2 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 2 कार्बन, सीधी सी बात है। अब देखो ये ब्रिज हेड, इसके पड़ोस वाले कार्बन पे C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, ठीक है। और क्या लगा हुआ है इधर, जो है एक पे क्या लगा हुआ है इधर, जहां ये अटैक हुआ एक पे ये मिथाइल कुछ इस तरह से लगा हुआ है। इस तरह का आपका कुछ प्रोडक्ट होगा। अच्छा, ये प्रोडक्ट आपको कुछ इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है, ये प्रोडक्ट आपको इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है। ये दोनों बात एक ही है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए कौन सा आंसर होगा, सीधा सीधा पता चल गया कौन सा आंसर होगा, ए वाला। इसे थोड़ा और घुमा के लिख दिया, ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी आपको दिमाग लगानी थी और डायरेक्ट जो है वो इसका आंसर लिखना था। अच्छा एक बात और, ये वाला आंसर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इस वाले में क्या होगा, ये बहुत अनस्टेबल होगा, ये जो है जल्दी से जो है रिंग ओपनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसलिए आंसर हमारा नहीं हुआ, ये वाला आंसर हुआ है। तब कभी भी आपको क्वेश्चन आए फोटोकेमिस्ट्री का तो सारी पॉसिबिलिटी चेक करके जरूर देखना, अंधे में जो है आंख बंद करके ये वाला निशान मत लगा देना,
ठीक है, इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेट का क्वेश्चन है, बहुत आसान, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। इसमें सीधा सीधा आपको ये दे रखा है और एच न्यू दे रखा है, तो क्या होगा इसमें, सीधा सीधा साइक्लो एडिशन, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, 2+2 साइक्लो एडिशन करा दीजिए। हमें पता है कि जो है एच न्यू की प्रेजेंस में 2+2 साइक्लो एडिशन होता है हमारा, एच न्यू की प्रेजेंस में जो है वो 2+2 साइक्लो एडिशन हमारा होता है एच न्यू की प्रेजेंस में, ठीक है। और एक 4 मेंबर रिंग और एक 5 मेंबर रिंग जो पहले से ही लगी हुई थी, ठीक है। कुछ इस तरह से आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। ये कौन सा आंसर है, देख लेना, डी आंसर है ये डी वाला आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं करा है, सिंपल जस्ट ये दोनों रेडिकल बने, ये दोनों रेडिकल बने, इन दोनों को ऐसा जोड़ दिया, इन दोनों को ऐसा जोड़ दिया, मुझे खुद ही दिख रहा कौन सा है ये। और एच न्यू की प्रेजेंस में 2+2 साइक्लो एडिशन होता है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। फोटोकेमिस्ट्री में सारी बात आपने देखी, सॉरी पेरिसाइक्लिक में आपने सारी चीज देखी होंगी कि 2+2 इसमें क्यों होता है, क्योंकि होमो लूमो का कॉन्सेप्ट आपने सारे का सारा पेरिसाइक्लिक में जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ देखते ही आपका आंसर इसमें लग जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें पूछ रखा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे, द फॉलोइंग फोटोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीड थ्रू, मतलब ये किसके थ्रू प्रोसीड हो रहा है, नोरिस टाइप 1 वायटन रिएक्शन, नोरिस टाइप 2 पटर्नो-बुच्ची, किसके थ्रू ये हो रहा है। तो इसमें देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, PH C डबल बॉन्ड O N PH और M, ये ऐसे लिखा हुआ है, आपको कंफ्यूज करने के ये ऐसे लिख रखा है। इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, PH डबल बॉन्ड O नाइट्रोजन, और इधर लिख दिया मैंने मिथाइल, और इधर लिख दिया PH। इसे आप ऐसे लिख सकते हो, नहीं, सिंपल सी बात है, लिख सकते हो। अब लिखोगे तो क्या होगा भाई, इधर देखिए होगा क्या कि मैं लिख देता हूं, सॉरी एक कार्बन है बीच में, इसके बीच में एक कार्बन है, ये कार्बन और ये है हमारा नाइट्रोजन, इधर था PH और इधर था Me, तो इसे जो है आप ऐसे भी लिख सकते हो, नाइट्रोजन और ये हमारा Me और ये हमारा PH, सिंपल, ठीक है। अब देखिए अल्फा बीटा गामा, ये CH3 है, Me को CH3 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, C हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। ये है हमारा गामा, गामा हाइड्रोजन का एक्सेप्ट होगा यहाँ और ये टूट जाएगा कुछ इस तरह से। देखिएगा रिएक्शन किस तरह से होगी, PH ये टूटा ओ रेडिकल, ये बना हमारा रेडिकल, ये बना हमारा नाइट्रोजन और ये बना हमारा PH, ठीक है। और ये बना हमारा जो है, ये था C, ये H, ये रेडिकल इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, रेडिकल, ये रेडिकल, ये रेडिकल क्या बना लेंगे, बॉन्ड। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, PH ये बन गया OH, ये है हमारा रेडिकल, ये है नाइट्रोजन, ये है CH2 रेडिकल और ये है PH, ये रेडिकल क्या बना सकते हैं, बॉन्ड। 1 2 3 4 4 मेंबर रिंग बन गई, एक पे PH लगा हुआ है, एक पे ऑक्सीजन लगा हुआ है। प्रोडक्ट देख लेना कौन सा है आपका, सीधा सीधा देख लीजिए, यही प्रोडक्ट बन रहा है, इससे ये प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब प्रोडक्ट तो हमें पता चल गया, और देखने से भी आपको पता चल होगा किस तरह की ये रिएक्शन। अगर आपने फोटोकेमिस्ट्री इतनी सी भी पढ़ी होगी ना, तो आप तुरंत समझ गए होगे कि नोरिस टाइप 2 रिएक्शन है, जो आपके सामने मैंने भी करी है। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा इसका सीधा सीधा कौन सा आंसर हो जाएगा, नोरिस टाइप 2 रिएक्शन इसका आंसर हो जाएगा। हमारी जो ये रिएक्शन थी, देख लो एक बार दोबारा से, कहीं भी इस तरह की रिएक्शन हो तो नोरिस टाइप 2 रिएक्शन है ये। और नोरिस टाइप 1 में क्या होता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है, नोरिस टाइप 1 में क्या होता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये देखिए, यहाँ जो है आप बहुत सारी चीज समझ जाओगे, इसमें जो है आप बहुत सारी चीज यहाँ समझ जाओगे। अभी आप ये क्वेश्चन देखिएगा, ये है क्या क्वेश्चन कि इस तरह का आपके सामने कुछ इस तरह का टेबल दे रखा है कि इसमें कह रहे हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन है ये सारी की सारी, तो इनके प्रोडक्ट आपको जो है ये आंसर दे रखा था ABCD, तो आपको बताना है कौन सा इसका आंसर होगा। तो जो सबसे आसान हो करे सबसे पहले उसे करे करो। तो थर्ड वाला देखो क्या है, ये CH3 ट्रांस, H न्यू दूंगा तो किस में चेंज हो जाएगा, सिस में। सिस देख लो कौन सा है,
तो इसका तो मुझे पता चल गया, ये इसमें देख लो CH3 6 है, तो एक तो HNU की प्रेजेंस में ये हो सकता है, मतलब थर्ड का Q होगा। तो थर्ड का Q होगा तो इसका मतलब A और B आंसर हो सकता है, C आंसर नहीं हो सकता, D आंसर नहीं हो सकता। इतनी बात समझ में आई। अब दूसरा कोई भी देख लो इसमें से, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो पहले मैं जो है फर्स्ट देख लेता हूं या पहले जो है सेकंड देख लेता हूं, कोई सा भी देख लीजिए। चलो मैं आपके सामने पहले सेकंड देख लेता हूं, फिर मैं आपको जो है फर्स्ट भी करके दिखाऊंगा। इस तरह की कोई रिएक्शन है, इसे जो है हमने HNU दिया, तो HNU देने पे इधर से बॉन्ड टूटेगा, इधर से नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा ये मैंने बता रखा है कि बॉन्ड हमेशा उधर से जो है क्लीवेज होगा जिधर से फ्री रेडिकल हमारा स्टेबल बनेगा। इधर से देख लो सेकेंडरी बन रहा है, इधर से जो है प्राइमरी बन रहा था, इस वजह से जो है ये बॉन्ड इधर से मैंने तोड़ दिया। अच्छा, ये सारी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको तभी समझ में आएंगी अगर आपने जो है फोटोकेमिस्ट्री का लेक्चर देख रखा है तो, ठीक है। तो अब देखिए यहां से होगा क्या, इधर क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है रेडिकल, ये लगा हुआ है रेडिकल। अब होगा क्या, ये रेडिकल जो है अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, डेल्टा हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा। डेल्टा ही क्यों करेगा, क्योंकि डेल्टा के करने से यहाँ एक डबल बॉन्ड भी बन जाएगा, तो इस वजह से डेल्टा कर रहा है। तो डेल्टा अगर इसने करा तो क्या बन गया, ये हाइड्रोजन, और ये क्या बन गया यहाँ हमारा, ये बन गया डबल बॉन्ड, और इधर हमारा कुछ लगा हुआ CH3। कुछ इस तरह का हमारा प्रोडक्ट आपके सामने दिखाई देगा। देखिए जरा सेकंड से जो है कौन सा प्रोडक्ट ऐसा बना है, फर्स्ट वाला, सेकंड का P होगा। तो आंसर तो हमारा आ गया कि भाई आंसर तो हमारा हो गया A, 4 नंबर आपके पक्के हो गए। पर बात आई है कि भाई फर्स्ट वाली रिएक्शन कैसे हो रही है, तो यहीं दिखा देता हूं मैं। देखिए फर्स्ट वाली रिएक्शन कैसे हो रही है, इसे थोड़ा साफ कर लेते हैं और जो है मैं यहीं दिखाता हूं आपको फर्स्ट वाली रिएक्शन कैसे हो रही है। आंसर तो आपका इतने से ही हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है ना फोटोकेमिस्ट्री और जो है कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक, तो उससे आपका जो है आंसर कभी कभी हो जाता है। अब आप जो है फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट वाला क्या है, ये है हमारा कुछ इस तरह से, ठीक है। इसे मैंने HNU दिया, तो इसमें मुझे कोई और रिएक्शन तो होती हुई दिख नहीं रही, ठीक है। तो क्या हो सकता है, अल्फा, बीटा, गामा, गामा हाइड्रोजन ये यहाँ से जो है अब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। ये जो है यहाँ से क्या काम करेगा, सीधा सीधा गामा हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, और गामा हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, आपके सामने कुछ इस तरह का आपके सामने प्रोडक्ट आएगा कि ये जो है रेडिकल बना, ये और ये बॉन्ड टूटा था, ये बन गया हाइड्रोजन, ये बन गया ये। सिंपल नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन करा रहा हूं यहाँ, ये ध्यान रखना, सिंपल नॉरिस टाइप 2। सबसे पहले इस बॉन्ड को तोड़ा है मैंने, ये रेडिकल, इधर से गामा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट करा है ये, ठीक है। अब क्या होगा, ये रेडिकल और ये रेडिकल के बीच में बन जाएगा एक बॉन्ड। कितने मेंबर रिंग बन रही है, 1 2 3 4, देख लो 4 मेंबर रिंग। ये वाला T वाला देख लेना, फर्स्ट का T, तो आंसर तो हमें ऐसे ही पता चल गया था, पर इससे जो है हमें पता चला कि इस तरह से ये रिएक्शन हुई है। इस वाले में क्या हुआ, सिंपल आइसोमराइजेशन। इस वाले में क्या हुआ, NT1। इस वाले में क्या हुआ, NT2। नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन इसमें हुई है, नॉरिस टाइप 1 इसमें, और इसमें सीधा जो है आइसोमराइजेशन HNU की प्रेजेंस में हुआ है। तो कुछ इस तरह से आपके सामने ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिख रखा है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन फॉलोइंग फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एक चीज देखते हैं कि इसमें नॉरिस टाइप 1 हो रही है। नॉरिस टाइप 1 का कैसे पता चलता, ये यहां से टूटता तो इधर क्या होता कि देखो नॉरिस टाइप अगर 1 हो रही होती तो सबसे पहले आपको नॉरिस टाइप 1 ही चेक करनी होती है। तो देखो ऐसे, और ये PH क्या होता है, ये बॉन्ड यहां से टूट जाता, ये बॉन्ड टूटता तो क्या बनता आपका, ये रेडिकल बनता। फिर जो है ये जो है हमारा इधर कि C डबल बॉन्ड और PH, यहाँ से जो है हमारा CO निकल जाता है, क्या बनता PH रेडिकल, और PH रेडिकल इधर आके लग जाता। कुछ इस तरह का हमारा नॉरिस टाइप 1 से प्रोडक्ट बनता है, कोई सा नहीं है, तो नॉरिस टाइप 1 छोड़ देते हैं। नॉरिस टाइप 2 में आ जाइए। नॉरिस टाइप 2 में कैसे करते हैं, देखिए आपके सामने कुछ इस तरह से ये जो है अभी मैंने 2 कार्बन बना लिए थे, ये 1 कार्बन का है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से है ये, ठीक है। ये जो है C डबल बॉन्ड O और ये है हमारा PH। अगर इसे हमने HNU दिया तो HNU देते ही हमारा जो है N-पाई ट्रांजिशन हुआ। तो N-पाई ट्रांजिशन में क्या होता है आप सभी को पता हो तो, कि ऑक्सीजन रेडिकल और ये जो है यहाँ हमारा कार्बन रेडिकल, कुछ इस तरह से हमारे रेडिकल फॉर्म होते हैं।
ठीक। अब यहाँ होता क्या है नॉरिस टाइप 2, अगर आपको ध्यान हो कि जो है अल्फा, बीटा और गामा, गामा हाइड्रोजन ये एक्सेप्ट कर लेगा ये ऑक्सीजन। तो गामा हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा तो कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा या नहीं, देखिएगा जरा। गामा हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा तो कुछ इस तरह का कंपाउंड, ये रेडिकल, ये क्या होगा यहाँ OH, ये क्या होगा यहाँ PH और ये क्या होगा यहाँ रेडिकल। ठीक है, एक तो ये कंडीशन होती। जो नॉरिस टाइप 2 का प्रोडक्ट होता है या तो एक तो रिंग बन सकती है, एक तो ये भी पॉसिबिलिटी है। दूसरा क्या होता है कि ये बॉन्ड यहां से टूट जाए, ये जो मैं बॉन्ड कर रहा हूं ये यहां से टूट जाए। ये बॉन्ड यहां से टूटेगा तो क्या होगा देखिएगा, अगर ये बॉन्ड इधर से टूटता है तो क्या होगा कि ये रेडिकल और ये रेडिकल बन जाएगा सीधा सीधा, और जो है ये यहाँ रेडिकल है। ठीक है, इसमें देखिएगा ये और ये PH, तो ये OH, ये रेडिकल हमारा था। अभी जो ये बॉन्ड तोड़ा है इसकी वजह से क्या हुआ, ये रेडिकल बन गया। ये रेडिकल मिलके क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। ये रेडिकल मिलके क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। थोड़ा सा और सही से लिखिए, थोड़ा सा और सही से लिखिए। कितने मेंबर रिंग है ये, 5 मेंबर रिंग। डबल बॉन्ड कहाँ है, यहाँ। ठीक है, एक कार्बन छोड़ के देखो, एक जिस पे लगा हुआ है उस कार्बन को छोड़ के, तो इसका मतलब इस पे लगा हुआ है ये। इसका क्या करा मैंने, इसका मैंने कर दिया टाउटोमेरिज्म, इसका मैंने कर दिया। तो C डबल बॉन्ड OPH। आपके सामने कुछ इस तरह का नॉरिस टाइप 2 प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो देखना जरा कौन सा है नॉरिस टाइप 2 प्रोडक्ट इस तरह का। C वाला आंसर है, सीधा सीधा कौन सा आंसर है, C वाला, क्योंकि एक कार्बन छोड़कर डबल बॉन्ड और बाकी इस तरह का प्रोडक्ट। तो C वाला आपका सीधा सीधा यहां आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपके सामने। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ, आज मैं प्रीवियस ईयर देख रहा था तो मैंने देखा कई बार ये क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है और इसमें करना कुछ नहीं होता। दो तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहली क्या तरकीब है कि कभी भी 2 4 मेंबर रिंग बने, 4 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, 3 मेंबर रिंग, कभी भी ये बने तो जो दोनों ये यहाँ कुछ भी चीज लगी हुई होंगी, जैसा हाइड्रोजन या कुछ भी लगा हुआ हो, वो हमेशा सिस होगा, वो हमेशा सिस होगा। ठीक है, सिस वाला स्टेबल होता है, ट्रांस वाला इतना कम स्टेबल होता है कि जनरली बनता ही नहीं है। तो देख लीजिए ट्रांस सिस और सिस, तो मतलब ये दोनों तो आप ऐसे ही काट देते। और इसमें क्या है, 3 टर्सरी ब्यूटाइल लगे हुए हैं, इसमें 2 टर्सरी ब्यूटाइल लगे हुए हैं, जबकि हमारे कंपाउंड में 3 टर्सरी ब्यूटाइल हैं। तो सीधा सीधा A आंसर आप ऐसे कर सकते थे। अब ये होता कैसा है, ध्यान से देखना। ये गया इधर, इसका एक इलेक्ट्रॉन गया इधर और इन दोनों के बीच में बना बॉन्ड। कैसे बना है देखिएगा, यहाँ मैं आपको डिटेल पूर्वक दिखाता हूँ। ये टर्सरी ब्यूटाइल भी मैंने खोल के लिख दिया कुछ इस तरह से। ठीक है, ये टर्सरी ब्यूटाइल और ये टर्सरी ब्यूटाइल, ये दोनों जो है ये मैंने बॉन्ड तोड़ दिया कुछ इस तरह से, ये जो है ये कर दिया। यहाँ है हमारा डबल बॉन्ड, ये रेडिकल बन गए। ये रेडिकल के बीच में क्या बना दिया, बॉन्ड। ये रेडिकल के बीच में क्या बना दिया, बॉन्ड। देख लीजिए, ये रेडिकल के बीच में बॉन्ड, ये रेडिकल के बीच में डबल बॉन्ड। तो कुछ इस तरह का कंपाउंड आपके सामने आया कि एक ये लगा हुआ है इधर, तो ये लगा हुआ है इधर। ठीक है, दूसरा क्या हो, इसके पड़ोस वाले कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ये, और फिर इसके एक कार्बन जोड़ के इधर वाली रिंग पे लगा हुआ है ये, सॉरी, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप ये। और मैंने कही 4 मेंबर रिंग बने तो दोनों क्या होंगे, सेम साइड। अगर ये अबोव दी प्लेन होगा तो ये वाला हाइड्रोजन भी यहाँ अबोव दी प्लेन होगा। इस तरह से आपका ये आंसर होता है, सिंपल बिल्कुल। ठीक है, ये सब मैंने जो है कराया है, A to Z चीज इसमें मैंने कराई है। ठीक है, ये वाला देखना, ये थोड़ा फोटोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है पर फिर भी मैंने लिया है यहाँ, क्योंकि इसमें HNu दे रखा था। ठीक है, तो देखिए इसे कैसे करते हैं। अगर आपके पास इस तरह का कुछ कंपाउंड हो, ठीक है, तो उसे मैं क्या दूं कि जो है मेरा ये बन जाए, तो सीधा सीधा मुझे पता चल गया डील-सैल्डर रिएक्शन, ट्रिपलेट ऑक्सीजन मुझे यहाँ देनी होगी, ट्रिपलेट ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये तो ओजोन दे रखा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, और HNu देना होगा। ठीक है, तो 1 2 3, ये 3 में से हमारा कोई आंसर हो सकता है। ठीक है, देखिएगा कि अगर जो है आपके सामने कुछ इस तरह का कंपाउंड है, इसकी जो है मैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दूं तो 4π 2π डील-सैल्डर रिएक्शन सीधा सीधा आपका हो जाएगा। तो डील-सैल्डर रिएक्शन कैसे होता है आपका, कुछ इस तरह से। इसे आप जो है कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो कि ऑक्सीजन और जो है ये इधर 2 कार्बन। ठीक है, इधर 2 कार्बन, कुछ इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, देख लीजिए आप इसे। ठीक
ठीक है, तो भाई मैंने तो मतलब ऐसा ये लिख दिया, कैसे भी लिख लीजिए आपकी मर्जी है। पहली बात तो मुझे पता चल गई कि ये यूज होगा, ये यूज होगा, ये यूज होगा। पर अगर मैं H2PD रिएक्शन में डाल दूंगा, किसी वजह से मैं H2PD रिएक्शन में डाल दूंगा, तो H2PD क्या काम करेगा, जो हमारा पेरोक्साइड बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बना हुआ है, इन्हें तोड़ देगा, इस बॉन्ड को तोड़ देगा, इस बॉन्ड को तोड़ देगा। तो अगर मैं H2PD दूंगा तो मेरे सामने कुछ इस तरह का हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, OH OH, ठीक है, जबकि प्रोडक्ट तो हमारा ये नहीं है। तो इसका मतलब H2PD यहाँ नहीं देंगे। अगर हम इस कंपाउंड का यूज करते हैं तो हमें पता है ये कंपाउंड क्या करता है, ये कंपाउंड क्या करता है कि कहीं भी डबल बॉन्ड हो तो उसे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये मैंने आपको रिएजेंट केमिस्ट्री में कंप्लीट कराया है, सारे के सारे रिएजेंट, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बी वाला। दो बातें ध्यान रखनी थी, H2PD पेरोक्साइड का बॉन्ड तोड़ देता है, और ये रोजवेंगल और HNu और O2 क्या काम करता है, डील सेल्डर रिएक्शन, कहीं भी जो है 4 पाई सिस्टम मिल जाए तो सीधा सीधा इस तरह से आंसर इसका करना था। ये पेरिसाइक्लिक का क्वेश्चन था, फिर भी मैंने यहाँ लिया है। अब ये देखिएगा क्या कहता है, द फॉलोइंग फोटोकेमिकल कन्वर्जन प्रोसीड थ्रू, ये किसके थ्रू प्रोसीड हो रहा है, तो एक एक करके देखते हैं। बार्टन रिएक्शन, ठीक है। तो बार्टन रिएक्शन का यहाँ कुछ मतलब नहीं। बार्टन रिएक्शन क्या होती है, ध्यान से देखना कि इधर हमारा कुछ लगा हुआ है, ये X मान लेता हूं, ये X है और ये Y है, ठीक है, और इधर लगा हुआ है हमारा हाइड्रोजन। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अगर मैं इन्हें HNu दूं तो HNu की प्रेजेंस में क्या होगा, देखना ध्यान से, ये X रेडिकल बन जाएगा प्लस ये Y रेडिकल बन जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है ये रेडिकल ये एक्सेप्ट कर लेगा कुछ इस तरह से, और ये एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा कि यहाँ हमारा XH बन जाएगा प्लस बाई रेडिकल, और यहाँ रेडिकल बन जाएगा, और ये बाई रेडिकल इस रेडिकल से जाकर जुड़ जाएगा, तो कंपाउंड हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, XH और ये बाई, कुछ इस तरह से होती है हमारी बार्टन रिएक्शन, ठीक है। और ये X हमारा उसमें ऑक्सीजन रहता है, बार्टन रिएक्शन में X हमारा ऑक्सीजन रहता है। अगर X हमारा नाइट्रोजन है तो वो रिएक्शन हो जाती है हमारी होफमैन लोफलर फ्रीटैग रिएक्शन हो जाती है। तो इसका मतलब ये जो है फर्स्ट तो रिएक्शन बार्टन रिएक्शन नहीं है। दूसरी आई पटर्नो-बुच्ची रिएक्शन। देखो पटर्नो-बुच्ची रिएक्शन ऐसी नहीं होती है। पटर्नो-बुच्ची रिएक्शन में क्या होता है, 2+2 साइक्लो एडिशन, 2+2 ऑक्सीजन, और ये जो है कुछ इस तरह का कंपाउंड आपने बनता हुआ देखा होगा कि अगर आपके सामने ये है प्लस ये है तो उससे जो है ये कंपाउंड आपका बन जाएगा। वो होती थी पटर्नो-बुच्ची रिएक्शन। पटर्नो ने जो है रिएक्शन की खोज करी थी, बुच्ची ने जो है प्रोडक्ट की खोज करी थी, ये मैंने आपको बताया भी था। तो इसका मतलब ये पटर्नो-बुच्ची रिएक्शन तो हमारी नहीं है। आगे आ जाओ, नॉरिस टाइप 1। पहले नॉरिस टाइप 1 चेक कर लेते हैं कि नॉरिस टाइप 1 है या नहीं। तो आपने एक चीज यहाँ ध्यान रखनी है, नॉरिस टाइप 1 में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, ये जो बॉन्ड होता है ये वाला, हमेशा ये बॉन्ड टूटता है। तो ऐसा तो इसमें बॉन्ड हमें टूटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी एक बार चेक करते हैं, देखिए आपके सामने में लिखा O, और जो है इधर मैंने लिखा है कुछ इस तरह से, और यहाँ है हमारा मिथाइल, यहाँ है हमारा हाइड्रोजन, यहाँ है हमारा हाइड्रोजन। तो नॉरिस टाइप 1 में क्या होता था, ये वाला बॉन्ड टूटता था हमेशा, ये वाला टूट जाएगा क्योंकि ये स्टेबल रेडिकल है, तो इस वजह से ये बॉन्ड यहाँ टूटता। पर ऐसा तो इसमें कुछ हमें होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो सीधा सीधा कौन सा आंसर हो जाएगा, डी। बट अब बात है ये रिएक्शन हुई कैसे है, तो इसके रिएक्शन का मैकेनिज्म भी हमें देखना जरूरी है। हमें आंसर तो ऐसे ही पता चल गया क्योंकि हमने फोटोकेमिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ रखी है, तो आंसर तो हमें ऐसी पता यहाँ चल गया था। पर ये रिएक्शन कैसा, इसे सिंपल मैं ऐसा लिख लेता हूँ, स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, आसान करने के लिए, नहीं तो बहुत ज्यादा चीजें यहाँ लिखी जाती। तो देखिए कि हुआ क्या यहाँ कि ये हमारा अल्फा, ये है हमारा बीटा, ये है हमारा गामा। तो गामा हाइड्रोजन एक्सेप्ट यहाँ से हो जाएगा कुछ इस तरह से। नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन कर रहा हूं, ये बन गया H, ये बन गया रेडिकल, और इसमें क्या हुआ हमारा कि यहाँ बन गया हमारा ये रेडिकल। कुछ ऐसी तो होता था, देख लीजिए, सीधी नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन करिए। अब क्या होगा, इनके बीच का ये बॉन्ड टूट गया, और ये नॉरिस टाइप 2 का प्रोडक्ट बना रहा हूं, इनके बीच का ये बॉन्ड टूट गया, तो क्या होगा, ये बन गया हमारा OH, ये बन गया रेडिकल, ये बन गया रेडिकल, और ये क्या है हमारा कुछ इस तरह से, ये रेडिकल, ये रेडिकल।
ये दोनों रेडिकल मिलके क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड, ये दोनों रेडिकल मिलके क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड, ठीक है। और इसका आप क्या कर सकते हो, इसका आप क्या कर सकते हो, टाउटोमर, टाउटोमराइजेशन इसका कर सकते हो। तो इसका टाउटोमर बनाओगे तो C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। कुछ इस तरह का ये हमारा जो है प्रोडक्ट हमें मिलेगा। सिंपल मैकेनिज्म भी मैंने दिखा दी, और आपने थोड़ी बहुत भी मेरे लेक्चर देखे होंगे तो सीधा 4 नंबर आपके पक्के थे देखते साथ ही, ठीक है। ये बात भी आपके समझ में आई होगी। अच्छा ये देखना, ये रिएक्शन जो है फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं, ये सिंपल मैंने एक रिएक्शन ली है, चूंकि मैं प्रीवियस ईयर देख रहा था, मुझे काफी अच्छी लगी, ठीक है। इसके एग्जांपल मैंने कराए भी हैं, वैसे आपको जो हमारे मेड कैम्प के ऐप के स्टूडेंट है उन्हें ये एग्जांपल मैंने कराए भी हैं। इसमें सीधा सीधा क्या दे रखा है, मैं देखना कितना आसान है, 4 नंबर का क्वेश्चन था इसलिए ये मैंने लिया था। यहाँ OH है हमारा, और जो है ये था हमारा ये। अब इसमें HBr दे रखा, मतलब एसिड, तो हाइड्रोजन आके यहाँ लग गया, H+ आके इधर लग जाएगा, ये बन गया हमारा। अब क्या होगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, निकलेगा क्यों ये भी दिखाता हूं अभी, बस 1 सेकंड आप रुकिएगा। ये पॉजिटिव चार्ज, और ये बन गया हमारा कैटायन। कैसा कैटायन, मिसलिनियस कार्बोकैटायन, बहुत ज्यादा स्टेबल। अब हमारा पड़ा है Br-, तो Br- क्या काम करेगा, 3 मेंबर रिंग हमेशा जो है, अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल है और 3 मेंबर रिंग है तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा 3 मेंबर रिंग पर रिएक्शन करता है, क्योंकि 3 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल नहीं होती ड्यू टू स्ट्रेन। तो सीधा सीधा होगा, इसका अटैक होगा इधर, निगेटिव चार्ज का अटैक हुआ इधर, ये जो बॉन्ड लगा हुआ है ये चला जाएगा इधर। तो इसका कंपाउंड कुछ इस तरह से बनेगा आपके सामने कि ये और यहाँ आ जाएगा हमारा डबल बॉन्ड, ये और इधर लग जाएगा हमारा Br, और इससे क्या लगा हुआ है हमारा, नहीं ये और इधर आएगा ये और इससे लगा हुआ है हमारा Br। कुछ इस तरह का आपका प्रोडक्ट इसमें बनना था। कौन सा प्रोडक्ट है ये हमारा, C वाला, तो इसका आंसर C होना चाहिए था, ठीक है। तो आप ये रिएक्शन भी देख लेना एक बार, मैंने कैसे कराई है, ठीक है। मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने ये यहाँ ले ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, स्ट्रक्चर ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल ए इन द फॉलोइंग फोटोकेमिकल नॉरिस रिएक्शन इज। अब हमें एक बात तो पता चल गई, नॉरिस रिएक्शन है, और इसमें जो है नॉरिस रिएक्शन में क्या हुआ है कि आपका ना तो 4 मेंबर रिंग बनी है, ना तो 4 मेंबर रिंग कहीं बनी है, और ना ही कहीं जो है क्या हुआ है, ना ही कहीं जो है ऐसा, मतलब ये रिंग टूटी है, कहीं भी जो है रिंग नहीं टूटी। रिंग कैसे टूटना, मतलब 1 सेकंड में दिखाता हूं। ये ना तो ये बॉन्ड हमारा कहीं टूटा है, ठीक है, और ना ही हमारी कहीं 4 मेंबर रिंग बनी है, जो कि हमारी नॉरिस टाइप 2 में होता है। तो एक बात तो मुझे क्लियर है, नॉरिस टाइप 2 तो नहीं है, तो नॉरिस टाइप 1 है यहाँ। तो नॉरिस टाइप 1 इन सब की करा के देखते हैं, ठीक है। ये एक कार्बन कम हो रहा है छोड़ दो, ये एक कार्बन कम हो रहा है छोड़ दो, इन दोनों में बात करते हैं। एक कार्बन कम नहीं हुआ, इसमें एक्चुअली मिथाइल घूम के इधर आ गया, ठीक है। तो इधर जाने का कोई मतलब ही ना, इसे C से हम करके देखते हैं। तो C से करके देखते हैं कि इससे हमारा क्या हो सकता है। तो देखना, इसका मैकेनिज्म देखना जरा। अगर आप कहीं भी एग्जाम में कंफ्यूज हो तो आप एक एक स्टेप भी करके देख सकते हो। पहले इसका अगर 1 मिनट भी दोगे इस पूरे क्वेश्चन को, 2 मिनट भी दोगे, 3 मिनट भी दोगे ना, 4 मिनट भी दोगे, तब ये क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। 1 मिनट इसे, 1 मिनट इसे, 1 मिनट इसे, 1 मिनट इसे, 4 मिनट में 4 नंबर पक्के। अब देखिएगा कुछ इस तरह से। अब हमने ये कंपाउंड दे रखा है कुछ इस तरह से, ठीक है। अब हमने नॉरिस टाइप 1 करी, तो नॉरिस टाइप 1 में क्या होता है, ये बॉन्ड टूटता था, तो ये बॉन्ड हमने तोड़ दिया इसका, ठीक है। तो ये बॉन्ड हमने इसका तोड़ा, तो कंपाउंड कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ हमारा आ जाएगा रेडिकल, ये गया, और ये बन गया हमारा यहाँ C डबल बॉन्ड O रेडिकल। अच्छा ऐसा हो सकता है क्या, इस रेडिकल का अटैक यहाँ हो जाए, और ये जो इस रेडिकल का अटैक, सॉरी 1 सेकंड, ये और ये था हमारा, ठीक है। इस रेडिकल का अटैक यहाँ हो जाए, क्योंकि यहाँ करेंगे तो स्पाइरो कंपाउंड बनेंगे, तो जनरली स्पाइरो कंपाउंड जनरली बनते नहीं है, और इसमें जो है इसका अटैक इधर करा रखा है, इस वजह से जो है मैंने काम ये करा है। तो इसके रेडिकल का अटैक हुआ इधर, तो 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा हमारा इधर। तो कुछ इस तरह से इसकी रिएक्शन होगी क्या, देखना जरा, कि यहाँ बन गया हमारा रेडिकल, और ये है हमारा रेडिकल, और यहाँ क्या बन गया हमारा
5 मेंबर रिंग कुछ इस तरह से बन गई। अब क्या ये रेडिकल रिएक्शन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इस तरह से जो है एक 3 मेंबर रिंग बना सकते हैं और यही हमारा प्रोडक्ट है। अगर आपको ध्यान हो तो यही हमारा प्रोडक्ट है। तो सीधी सीधी कौन सी रिएक्शन है? नॉरिस टाइप 2 किससे शुरू हो रही है? सी वाले से। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था आप लोगों को। अच्छा, ये लेक्चर आप तभी देखना अगर आपने फोटोकेमिस्ट्री पढ़ रखी है, तो नहीं पढ़ रखी है तो जाके पढ़िए, फिर इस लेक्चर को देखना, समझ में आ जाएगा। ये देख लो सीधी सीधी कौन सी रिएक्शन हो रही है? बार्टन रिएक्शन। बार्टन रिएक्शन में क्या होता है? अल्फा बीटा गामा डेल्टा। डेल्टा जो हमारी पोजीशन है उधर NO जाके जुड़ जाता है। सिंपल। हुआ क्या होगा इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको दिखाता हूं। ओ ये हमारा HNU देने पे कुछ ऐसा हुआ होगा। HNU देने पे अल्फा बीटा गामा डेल्टा। डेल्टा हाइड्रोजन गया इधर, डेल्टा हाइड्रोजन गया इधर, तो सीधा सीधा क्या होगा? ये बन गया OH, यहाँ बन गया हमारा रेडिकल। अब NO रेडिकल आकर यहाँ सीधा सीधा जुड़ जाएगा। सीधी बार्टन रिएक्शन। प्रोडक्ट आप देख कर लिख सकते हो कौन सा होगा इसमें? D वाला प्रोडक्ट हो जाएगा। आपका आंसर कुछ इस तरह का आ जाएगा। बात क्लियर हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए क्या कहता है आपसे कि आपको इस तरह की एक रिएक्शन दे रखी है, एक इस तरह की, एक इस तरह की, एक इस तरह की, ठीक है। और प्रोसेस दे रखा है डिल-सेल्डर रिएक्शन, नॉरिस टाइप 1, फोटोसाइक्लोएडिशन फॉलोड बाय डिल-सेल्डर, फोर्थ दे रखा है नॉरिस टाइप 2। और ये आपके आंसर कुछ इस तरह से दे रखे थे। तो अब ध्यान से देखिएगा, इसे करना है, ठीक है। तो एक बात तो मुझे यहाँ पता चल रही है, नीचे से देख लीजिएगा कि सीधा सीधा O है, तो O क्या होता है हमारा? ये अगर O इधर ऐड हुआ है, इधर और इधर, ये बॉन्ड इधर गया, तो ये क्या है हमारा? अच्छा, सेंसिटाइजर इसलिए दे रखा है क्योंकि हमेशा जो है ट्रिपलेट स्टेट ऑक्सीजन की रिएक्शन करती है। सिंगलेट ट्रिपलेट क्या होती है ये आपने लेक्चर देख लीजिए जाके मेरा फोटोकेमिस्ट्री का, आप समझ जाओगे। तो ये ट्रिपलेट स्टेट रिएक्शन करती है, इसलिए सेंसिटाइजर दे रखा है। तो HNU की प्रेजेंस में क्या हो रहा है? ये फोटोकेमिकल डिल-सेल्डर रिएक्शन। तो S का तो एक बात हमें पता चल गई कि फोटोकेमिकल डिल-सेल्डर रिएक्शन कौन सी है? डिल-सेल्डर रिएक्शन। सीधा सीधा फोटोकेमिकल मतलब HNU की प्रेजेंस में, तो ये है हमारा S। तो ये तो हो गया हमारा S। नेक्स्ट देखना R वाले में क्या हो रहा है। पहले तो क्या हुआ कि देखो, एक तो होगी इसमें डिल-सेल्डर रिएक्शन, एक तो होगी इसमें डिल-सेल्डर रिएक्शन। डिल-सेल्डर होगी, ये गया इधर, और जो है इसका एक अटैक हुआ यहाँ और इसका एक अटैक हुआ यहाँ, जो कि हमारा ये वाला प्रोडक्ट आपके सामने बना हुआ है कुछ इस तरह का डिल-सेल्डर रिएक्शन का प्रोडक्ट। और दूसरा क्या है? ये सीधा सीधा क्या हो रहा है आपका? साइक्लोएडिशन। ये आपका सीधा सीधा देख लो साइक्लोएडिशन है, सीधा आके जुड़ गया है। तो दूसरा क्या है? साइक्लोएडिशन। तो हमें पता चल गया R वाला हमारा कौन सा है? R वाला है हमारा थर्ड वाला। तो इसके आगे लिख दूं R, ठीक है। अब देखिए, एक बात आपको पता चल गई होगी, यहां से CO निकल रहा है। CO कब निकलेगा? ये बोन यहां से टूटा, फिर ये बोन यहां से टूटा, CO निकल गया, CO निकल गया, ये बोन आपस में जुड़ गए। कौन सी रिएक्शन होती थी? नॉरिस टाइप 1। अगर आपने पढ़ी हो तो नॉरिस टाइप 1, जिसमें हमारा डीकार्बोक्सिलेशन होता था, ठीक है, CO निकलता था। और दूसरा वाला क्या है भाई आपका कि ये वाला बॉन्ड टूटा है, देखना ये वाला बॉन्ड आपका टूटा है, ठीक है। क्या हुआ होगा इसकी मैं मैकेनिज्म भी आपके सामने लिखता हूं जिससे आप जो है बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो पहले तो मैं देख लेता हूं, था क्या हमारा? ET है, ठीक है। तो ये है हमारा डबल बॉन्ड O, ये और ET है, तो ET CH2 CH3 से लिख दो, किसी को कुछ प्रॉब्लम ना। तो इसे CH2 और CH3 लिख दिया। हुआ क्या हमारा? HNU देने पे ये वाला बॉन्ड यहां से टूट गया, ये वाला बॉन्ड टूटा, तो क्या हुआ होगा? देखिएगा ध्यान से, ये रेडिकल, ये रेडिकल, ये कुछ इस तरह से है हमारा। और इसमें क्या है हमारा कि ये लिख लेता हूं, यहाँ ET थे तो ये लिख लिया, ठीक है। अब देखिए अल्फा बीटा गामा, गामा का जो हाइड्रोजन है वो आके लग जाएगा इधर। तो गामा का हाइड्रोजन इधर आके लगा तो कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा आपका OH, ये रेडिकल हमारा,
और ये हमारा रेडिकल। ध्यान से देखिएगा, कुछ इस तरह का आपके सामने कंपाउंड बनेगा। अगर मैं इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ दूं तो ये हमारा क्या बनेगा? अगर मैं इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ देता हूँ, नॉरिस टाइप 2 जैसे हम रिएक्शन करते थे, तो क्या बनेगा हमारा? ये बन जाएगा डबल बॉन्ड O प्लस यहाँ रेडिकल आएगा तो ये बन जाएगा ये। अब इसका क्या हो सकता है? टाउटोमर। इसका जो है हमारे टाउटोमेरिज्म करा सकते हैं। कुछ इस तरह का हमारा प्रोडक्ट बनेगा नॉरिस टाइप 2 में। ठीक है, तो देख लीजिए, कुछ इस तरह का ही प्रोडक्ट हमारा किस में बन रहा है? फर्स्ट वाले में बन रहा है। ठीक है, तो नॉरिस टाइप 2 और ये कौन सा हो गया हमारा? ये हो गया नॉरिस टाइप 1। ये हो गया, मैंने लिख ही दिया, ये भी मैंने लिख ही दिया है। ठीक है, तो इसमें आप आंसर चेक करना। अब ये आंसर चेक करना है यहाँ। ठीक है, तो नॉरिस टाइप 1 कौन सा होगा हमारा? Q वाला। ठीक है, अब इसमें आंसर चेक करना। ठीक है, तो P वाला हमारा है, P वाला है हमारा फर्स्ट, नॉरिस टाइप 2, तो P वाला है फर्स्ट, ये वाला आंसर आ रहा है। Q वाला फोर्थ है क्या? नॉरिस टाइप 2 हमारा क्या है? Q। ठीक है, बिल्कुल। और R हमारा क्या है? तीसरे नंबर का R है हमारा ये, बिल्कुल ठीक है। ये R थर्ड नंबर का, मतलब फोटोसाइक्लो एडिशन बाय डील साइडर, बिल्कुल ठीक है। S1 हमारा, S का 1, तो S हमारा क्या था कि सीधा सीधा आपका डील साइडर रिएक्शन। तो देख ले, डील साइडर रिएक्शन S फर्स्ट वाला, तो आंसर आपका हो जाएगा थर्ड वाला। आप इसमें लगा सकते हो। इस क्वेश्चन को जरूर नोट कर लेना आप अच्छे से, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन था, आप जो है आराम से कर सकते हो। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी आपका नेट जून 2018 में आया हुआ है, नेट जून 2018 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान है और इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन और बहुत पब्लिक इसमें कंफ्यूज हो जाती है, जबकि ऐसा इसमें है कुछ नहीं, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसे हमने HNu दिया, तो HNu की प्रेजेंस में ये वाला बॉन्ड हमारा टूट जाएगा। हम इसमें नॉरिस टाइप 1 करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप एक एक करा के देखें, करो। ये रेडिकल बन गया, ये हो गया हमारा कुछ इस तरह से। ठीक है, अब सपोज करो मैं इस बॉन्ड को यहां से तोड़ दूं, इस बॉन्ड को मैंने यहां से तोड़ दिया, तो हमारा जो है कंपाउंड कुछ इस तरह का हो जाएगा। और जो है ये और ये हमारा है रेडिकल, और इस बॉन्ड को तोड़ दिया तो ये रेडिकल, और जो है ये और ये हमारा रेडिकल। ठीक है, ये 3 मेंबर रिंग थी, मैंने 3 मेंबर रिंग तोड़ दी, इसे थोड़ा घुमा के मैंने लिख दिया। यहाँ से ये बॉन्ड मैंने तोड़ दिया है, ये आप ये समझ लो मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया है, तो यहाँ रेडिकल आ गया, और ये जो है ये रेडिकल, ये कुछ इस तरह से। अब ये रेडिकल क्या कर सकते हैं? एक बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, और ये रेडिकल कहाँ जुड़ जाएगा? इससे जाके जुड़ जाएगा। कितने मेंबर रिंग बन रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 मेंबर रिंग बन रही है। अब इसमें आपको प्रोडक्ट में क्या ध्यान रखना था कि ये जो C डबल बॉन्ड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड है, एक 9 मेंबर रिंग है, और C डबल बॉन्ड O से थर्ड नंबर के कार्बन पर एक डबल बॉन्ड है। अब इसमें प्रोडक्ट देखो आप, ये देखो 1 2 3 थर्ड नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड है, पहला तो हो गया। दूसरा देखो 1 2 3 थर्ड नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो आंसर ये हो गया। और सब में देख लो, फर्स्ट नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड हो ही ना सकता, इसमें भी फर्स्ट नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड हो ही नहीं सकता। फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड है, ये हो सकता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड आ गया, मतलब नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट वाला। देखा कितना घुमा के ट्रिकी सा क्वेश्चन आपसे पूछा था, पर था बहुत आसान, सीधा 4 मार्क्स का था, 4 नंबर आपके आराम से इसमें आ सकते थे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन जो आपको मैंने कराए, ये कुछ हमारे फोटो केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे। आशा करता हूं कि ये सभी आप जो है क्वेश्चन समझ गए होंगे। बाकी जो है आपको मैंने एक फोटो केमिस्ट्री का लेक्चर फ्री प्रोवाइड करा रखा है, उसमें 60 to 65 70% तक लगभग कवर है, तो वो आप देखिएगा, बाकी खुद पढ़ लीजिएगा। और जो है बाकी मैंने मेडिकैम के स्टूडेंट को सब चीज ये करा रखी है,
और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल सब कुछ सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। बाकी अभी हम क्या कर रहे हैं कि हर टॉपिक के 100 क्वेश्चन, जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म रिएजेंट है तो 100 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर असाइनमेंट इधर उधर से, तो 100 क्वेश्चन सबके ऐड करने वाले हैं, जिससे हमारे जो है ऐप के स्टूडेंट को काफी फायदा होगा। ठीक है भाई, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।